साथियों नमस्कार। मात्र ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम कन्या राशि फल मई 2023 के बारे में चर्चा करेंगे कि कन्या राशि वाले जातकों का यह माह उनके शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। धन आदि के बारे में भी जानेंगे। साहस पराक्रम कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में भी समझेंगे। संतान शिक्षा के बारे में भी जानेंगे। रोग शत्रुओं के बारे में भी समझेंगे। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और भाग कैसा रहेगा, नौकरी आदि कैसी चलेगी, क्या क्या लाभ इनको देखने को मिलेंगे, क्या क्या हानियां परेशानियां इस माह इनको देखने को मिलेंगी, सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और अशुभ ग्रहों के उपाय भी करेंगे जिन्हें करके इस माह को आप और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना पाएंगे। इस माह 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा, जिनमें सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन, मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन एवं शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन, ग्रहों की स्थिति एवं ग्रहों के दृष्टि फलों से क्या क्या शुभ एवं अशुभ फल इस माह कन्या राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगे, उन्हें जानेंगे और समझेंगे और उसी के अनुसार अशुभ ग्रहों के लिए उपाय भी बताएंगे जिन्हें करके इस माह को आप और अधिक शुभ एवं अनुकूल कर पाएंगे। सबसे पहले कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह की बात करते हैं, जिनका गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। यह 2 राशियों के स्वामी हैं, मिथुन और कन्या राशि। तो यहाँ पर दशमेश और लग्नेश होकर अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है और पूरे माह यहाँ पर इनका गोचर रहेगा। तो कुल मिला के अष्टम भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं है, शुभ नहीं माना गया है। तो बुध के आपको बहुत अच्छे परिणाम इस माह में देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जो है अपने व्यवसाय में ध्यान रखना पड़ेगा। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अपना खान पान सही रखना पड़ेगा ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय अच्छा बना रहे। तो इन सब बातों का बुध के इस गोचर से आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। बुध यहाँ धन में भी आपकी कमी करा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। और चूंकि बुध यहाँ पर राहु के साथ बैठ के जड़त्व दोष बना रहे हैं, तो यहाँ पर बुध चूंकि यहाँ पर बुध चूंकि दशम भाव के और लग्न के स्वामी हैं, अच्छे ग्रहों के स्वामी हैं, लेकिन राहु के साथ में बैठ के जड़त्व दोष बना रहे हैं और राहु बुध को भ्रमित करते हैं और अच्छे परिणाम नहीं देने देते हैं। इसलिए इस माह आपको सावधानी रखना पड़ेगी। वैसे भी केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं जो वाणी को खराब करते हैं और बुध भी जो है वाणी के कारक हैं और बुध की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है जहाँ केतु बैठे हैं। तो इस माह बुध के हिसाब से आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि यह माह आपका बुध के गोचर से सही निकले। अब द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव की बात करते हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में खुद की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका यहाँ गोचर 2 मई तक रहेगा और 2 मई दोपहर के बाद में इनका गोचर जो है दशम भाव में मिथुन राशि में हो जाएगा, जो कि काफ़ी शुभ फलदायक रहा है। शुक्र यहाँ पर पूरे माह बैठेंगे दशम भाव में और 30 मई को इनका एकादश भाव कर्क राशि में गोचर हो जाएगा। तो यहाँ भाग्य स्थान में 2 मई तक शुक्र के आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। दशम भाव में भी शुक्र आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र का बन रहा है। शुक्र यहाँ बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपको शुक्र के इस माह आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, धर्म पुण्य के कार्य इस माह आप कर सकते हैं। और इनकी जो है नौकरी है तो नौकरी से भी आपको लाभ मिलेगा, पद प्रमोशन भी आपको हो सकता है, अवार्ड भी मिल सकता है। पिता का भी स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, पिता से भी लाभ हो सकता है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर होगी तो आपको मानसिक रूप से आप प्रसन्न रहेंगे। माता का सुख आपको मिलेगा, माता से लाभ भी मिलेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। भूमि भवन के संबंध में भी आपके कार्य हो सकते हैं। कोई अगर आप नव निर्माण कराना चाहते हैं तो वो भी इस माह में आप प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे योग बनते हैं शुक्र के दशम भाव में गोचर से। तो कुल मिला के शुक्र का भाग्य भाव में और दशम भाव में गोचर काफ़ी शुभ फलदायक है। उसके बाद में तीसरे भाव के स्वामी मंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये है
अष्टम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर अष्टमेश और पराक्रमेश होकर जो है दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। और इनका गोचर यहाँ पर 10 मई तक रहेगा। 10 मई के बाद में इनका गोचर एकादश भाव कर्क राशि में हो जाएगा, जहाँ पर ये नीचस्थ हो जाएंगे। तो 10 मई तक केंद्र में इनका गोचर दसम भाव में गोचर काफ़ी शुभ परिणाम देगा, अच्छे फल देगा। यहाँ से आपको लग्न को देखेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपका। और सप्तम दृष्टि इनकी जो है आपके भूमि भवन के भाव पर होगी, तो भूमि भवन का लाभ भी इस माह में हो सकता है। अष्टम दृष्टि इनकी संतान शिक्षा पर होगी, तो संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शिक्षा भी संतान की अच्छी रहेगी, आपकी स्वयं की भी शिक्षा अच्छी रह सकती है। तो कुल मिला के मंगल का 10 मई तक का गोचर ठीक है। 10 मई दोपहर में मंगल गोचर कर जाएंगे एकादश भाव में, और यहाँ कर्क राशि के साथ में बैठ के नीचस्थ हो जाएंगे। तब 10 मई के बाद में आपको मंगल के शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के जो है मंगल का 10 मई के बाद में गोचर ठीक नहीं है। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे आपको थोड़ी उन भाव के कारकों में आपको सावधानी रखना पड़ेगी। जैसे यहाँ बैठ के धन भाव में दृष्टि मंगल की चतुर्थ रहेगी, तो धन में आपको थोड़ा सा नुकसान कर सकते हैं, धन में कमी कर सकते हैं। सप्तम भाव में संतान शिक्षा पे दृष्टि पड़ेगी, तो उस समय भी थोड़ी सी संतान के बारे में आपको शिक्षा के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और अष्टम दृष्टि इनकी जो है रोग शत्रु के स्थान में पड़ेगी, तो स्वास्थ्य आदि का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो चतुर्थेश और सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर उतना शुभ फल का दायक नहीं रहेगा, उतने शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि पहले तो राहु के साथ में बैठ के चांडाल दोष बना रहे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, और जहाँ ये बैठते हैं उस भाव में कमी करते हैं, लेकिन जहाँ इनकी दृष्टियाँ होती हैं उस भाव की उन्नति करते हैं। तो चूंकि ये अष्टम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वाहन सावधानी से, वाहन आदि सावधानी से चलाना है इस माह, और आपको मतलब अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर आपको दिखती है तो उसको अपना लापरवाही ना करके चिकित्सीय सलाह लेके अपना इलाज कराएं। और आप अध्यात्म से इस माह जुड़ सकते हैं, गूढ़ विद्या में आपकी रुचि लग सकती है। और इनकी पंचम दृष्टि आपके विदेश भाव पर रहेगी, व्यय भाव पर रहेगी, तो अनावश्यक रूप से आपका पैसा भी कुछ खर्च हो सकता है, और आपके विदेश के भी योग बन सकते हैं। वो आपको विदेश के योग आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होगी, तो धन में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस दृष्टि फल से आपको धन मिलता रहेगा। और इसके बाद में इनकी दृष्टि आपके नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो आपको भूमि भवन से भी लाभ मिलेगा, माता का भी सुख मिलेगा, माता से भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। उसके बाद में शनि पंचम भाव के स्वामी शनिदेव की बात करते हैं। ये 2 राशियों के स्वामी हैं, मकर राशि के भी स्वामी हैं, कुंभ राशि के भी स्वामी हैं, और इनका गोचर जो है षष्ठ भाव 6वें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में हो रहा है। तो पंचमेश होकर ये 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर संतान शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की शिक्षा भी अच्छी रहेगी, संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और यदि पुराने कोई रोग चले आ रहे हैं, कोई शत्रु हैं, तो उनका भी दमन होगा, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी के कोई भी कार्य चल रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिला के शनिदेव का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। शनिदेव तृतीय भाव और षष्ठ भाव एवं एकादश भाव में अच्छे शुभ फल देते हैं। तो चूंकि यहाँ पर षष्ठ भाव में गोचर हो रहा है, 6वें भाव में गोचर हो रहा है, आपको अच्छे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। धन पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता रहेगा, और हर तरह से ये शनिदेव का गोचर आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। अब सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। मंगल के बारे में, जो कि अष्टम भाव के स्वामी है, मंगल के बारे में बता चुके कि 10 मई तक मंगल का गोचर ठीक रहेगा, और 10 मई के बाद में नीचस्थ होने के बाद में इनके अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भाग भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जिनका गोचर भाग भाव में भी अच्छा रहेगा और दशम भाव में भी अच्छा रहेगा। और दशम भाव के स्वामी बुधदेव हैं, इनका गोचर जो है अशुभ फलकारी रहेगा, ज़्यादा शुभ फल नहीं मिलेंगे। एकादश भाव के स्वामी चंद्रदेव हैं,
तो चंद्रदेव का कथन सामान्यतः नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रदेव एक राशि को 2.25 दिन में ट्रांजिट करते हैं, 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं। लेकिन जहाँ पे इनके शुभ ग्रहों में गोचर होता है या शुभ ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि होती है, तो उस पीरियड में इनके शुभ फल माह में आपको देखने को मिलते रहते हैं। द्वादश भाव के स्वामी सूर्य हैं, जिनका गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, और यहाँ पर इनका गोचर 15 मई तक होगा। तो 15 मई तक सूर्य के परिणाम आपको सामान्य ही मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि राहु के साथ बैठ के यहाँ सूर्य ग्रहण योग भी बन रहा है और अष्टम भाव में भी बैठे हुए हैं। लेकिन 15 मई के बाद इनका ट्रांजिट भाग्य स्थान में हो जाएगा, तो 15 मई के बाद में इनके सूर्य देव के फल आपको देखने को अच्छे मिलेंगे। और यहाँ से ये सप्तम दृष्टि देखेंगे तो आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, उद्योग धंधे आपके अच्छे चलेंगे, भाग में वृद्धि होगी, धर्म पुण्य के कार्य होंगे। 15 मई के बाद में भाग्य स्थान में आपको अच्छे शुभ परिणाम देंगे। राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम भाव में राहु अच्छे फल नहीं देते हैं। केतु भी द्वितीय भाव में सामान्य फल देंगे, चूँकि द्वितीय भाव में वाणी को बिगाड़ते हैं, तो आपको इस माह अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, ताकि जो है आपके यहाँ ये माह अच्छी तरह से निकल जाए। कुल मिला के ग्रह गोचर की स्थिति आपकी शुक्र की और शनि देव की अच्छी है। शुक्र देव और शनि देव का गोचर इस माह आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। बाकी ग्रहों की स्थितियां सामान्य एवं मिश्रित फलकारी हैं, तो आपको इस माह मंगल के उपाय करना पड़ेंगे, बुध के भी उपाय करना पड़ेंगे। कुल मिला के जो है यह माह सावधानी रखने का माह है। इस माह आपको दूर दराज की यात्रा नहीं करना है। अगर यात्रा करना है तो वाहन बहुत सावधानी से चलाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी उपाय के तौर पर मंगल के लिए मंगल का बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र की 1 माला नित्य करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। बुध के लिए ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र की 1 माला नित्य करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र की 1 माला नित्य करें। इन उपायों में से कोई भी 2 उपाय 3 उपाय करके इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।